ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। 17वां अध्याय। एक दिन उसका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने के लिए गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल के बाहर न आते देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतम को जाकर सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में सुदेव भी वन में आ गया और अपने पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र के मुख को चूमने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी कहो और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्री मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, नहीं घर जाऊंगा। अब मेरा वन में क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान नामों का उच्चारण करने लगा। 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम हरि ओम। 18वां अध्याय। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दशों दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया और न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस प्रकार पुकारते हुए ही उसने सारा मास व्यतीत कर दिया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को धरती पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गए। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृत वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी और हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला पुत्र होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का पुत्र जीवित होकर उठ बैठा। हरिओम। और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महाआनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव जी ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने लगे। आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम हरि ओम। 19वां अध्याय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या तुम यह नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री
स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ पर बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जाए, जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब प्रकार के यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने जगदीश्वर हरि भगवान कह के तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए। शुकदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगे। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा दृढ़ धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको खिलाया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुकदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन के सरोवर में बट के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुझको अपने पूर्व जन्म पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा। यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को जानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।